जरा सोचिए, एक ऐसा जीव जो बस एक ही कोशिका से बना है, पर वो शिकार भी करता है, तैरता भी है और अपनी नस्ल भी आगे बढ़ाता है, बिल्कुल किसी बड़े और जटिल जानवर की तरह। तो आज हम पानी की एक बूंद में छिपे इसी कमाल के शिकारी की दुनिया को समझने वाले हैं, जिसका नाम है पैरामीशियम। इसका एक बड़ा मजेदार निकनेम भी है, द स्लिपर एनिमलक्यूल। अब सवाल यह है कि ऐसा नाम क्यों? वजह सीधी सी है। माइक्रोस्कोप के नीचे इसका शेप हूबहू एक चप्पल के सोल जैसा दिखता है। तो साइंटिफिक भाषा में पैरामीशियम है क्या? ये एक प्रोटोजोआ है, जिसका मतलब है एक सिंगल सेल वाला जीव। सोचिए, इसकी पूरी दुनिया, इसका पूरा जीवन बस एक ही कोशिका के अंदर समाया हुआ है। और मजे की बात यह है कि यही अकेली कोशिका वो सब कुछ कर लेती है जो जिंदा रहने के लिए चाहिए। खाना पीना, सांस लेना, घूमना फिरना और हाँ, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना भी। तो चलिए अब इस छोटी सी जीती जागती मशीन के अंदर झांक कर देखते हैं। है ना ये कमाल की बात कि इसके सारे पुर्जे, मतलब इसके सारे पार्ट्स इसी एक कोशिका के अंदर कैसे फिट हैं और कैसे एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी बाहरी परत की, जिसे कहते हैं पेलिकल। इसे आप इसका फ्लेक्सिबल आर्मर यानी एक लचीला कवच मान सकते हैं। ये इसे एक प्रॉपर शेप तो देता है, पर इतना सख्त भी नहीं है। मतलब ये इतना लचीला है कि ये तंग जगहों से भी आराम से मुड़कर निकल सकता है। अब जरा इसकी बॉडी पर नजर डालिए। ये हजारों छोटे छोटे बालों जैसी चीजों से ढकी होती है, जिन्हें सीलिया कहते हैं। पर रुकिए, ये सिर्फ बाल नहीं है, ये तो इसके नन्हे नन्हे मोटर हैं। सोचिए, ये सब एक साथ एक ही ताल में हिलते हैं, जैसे किसी नाव के हजारों चप्पू एक साथ चल रहे हों। और इसी से ये पानी में सरपट भागता है। और इतना ही नहीं, यही सीलिया खाने को अपनी तरफ खींचकर इसके मुंह तक भी पहुंचाते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके सबसे सबसे अनोखे हिस्से की, इसके कंट्रोल सेंटर की। देखिए, आमतौर पर ज्यादातर कोशिकाओं में एक ही दिमाग होता है, मतलब एक न्यूक्लियस। पर हमारा पैरामीशियम तो कुछ खास है। इसके पास एक नहीं, बल्कि दो न्यूक्लियस हैं। और कमाल की बात तो यह है कि दोनों का काम एकदम साफ साफ बटा हुआ है। तो ये काम का बंटवारा है कैसे? देखिए, जो बड़ा वाला है मैक्रो न्यूक्लियस, वो है इसका एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। मतलब रोजमर्रा के सारे काम, जैसे खाना पचाना, एनर्जी बनाना, ये सब यही संभालता है। और जो छोटा वाला है माइक्रो न्यूक्लियस, वो है इसका जेनेटिक खजाना। ये ज्यादातर समय चुपचाप पड़ा रहता है और एक्शन में सिर्फ तभी आता है जब अगली पीढ़ी को जन्म देने का वक्त हो। ठीक है, तो हमने इसके सारे पार्ट्स तो देख लिए, पर सवाल यह है कि ये सारे पुर्जे मिलकर इस नन्ही सी मशीन को जिंदा कैसे रखते हैं। चलिए अब इसके सर्वाइवल के तरीकों को, मतलब इसकी जीवन प्रक्रियाओं को करीब से समझते हैं। देखिए, साइज में भले ये छोटा हो, पर ये वो सारे काम करता है जो कोई भी बड़ा जीव करता है। जैसे खाने के लिए ये बैक्टीरिया और दूसरे छोटे जीवों का शिकार करता है। सांस लेने के लिए इसे फेफड़ों की जरूरत नहीं, ये सीधे अपनी बाहरी झिल्ली से ही ऑक्सीजन अंदर ले लेता है। और हाँ, शरीर में बने कचरे को बाहर निकालने के लिए भी इसके पास एक बड़ा ही शानदार सिस्टम है। और इस वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का असली हीरो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसे आप एक तरह का ऑटोमेटिक वाटर पंप समझ सकते हैं। होता क्या है कि ये ताजे पानी में रहता है, तो इसके अंदर लगातार पानी घुसता रहता है। अब अगर ये पानी बाहर ना निकले, तो ये बेचारा एक गुब्बारे की तरह फूल कर फट जाएगा। तो ये वैक्यूल इसी फालतू पानी को जमा करता है और फिर एक झटके में बाहर फेंक देता है। सच में एक लाइफ सेवर है ये। इसका डाइजेशन का तरीका भी किसी फैक्ट्री की असेंबली लाइन से कम नहीं है। देखिए कैसे काम करता है। स्टेप 1, सीलिया खाने को धकेलकर इसके मुंह यानी साइटोस्टोम तक लाते हैं। स्टेप 2, खाना अंदर आते ही एक बुलबुले में कैद हो जाता है, जिसे कहते हैं फूड वैक्यूल। स्टेप 3, अब ये बुलबुला सेल के अंदर घूमता है और एंजाइम इस खाने को पचाकर सारे न्यूट्रिएंट्स निकाल लेते हैं। और आखिर में स्टेप 4, जो भी कचरा बचता है उसे एक खास जगह साइटोपाइस से बाहर फेंक दिया जाता है। कितना ऑर्गेनाइज्ड है ना?